अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की स्थिति पैदा होती दिख रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने अपने परमाणु बम्बर पारस की खाड़ी में भेजे हैं, जबकि अमेरिका को डर है कि कासिम सुलेमानी की बरसी से पहले तेहरान कहीं उसे निशाना न बनाए। करीब 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत की घाट उतार दिया था। इससे दोनों देशों के बीच तनाव गहराता चला गया और अब एक बार फिर क्षेत्र में सैन्य टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ईरान ने दिखाए तीखे तेवर। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि आज हमें किसी भी शक्ति का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में आखिरी जवाब दे सकते हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अपने परमाणु बम्बर पारस की खाड़ी में भेजे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी संभावित दुस्साहस के परिणामों की जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में ईरानी नौसेना और सक्रिय हो गई है। इजरायली मीडिया ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजराइल और सऊदी अरब ट्रंप को उकसा रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वो ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करें। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर है कि कहीं 3 जनवरी को सुलेमानी की बरसी पर ईरान अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश न करे। इतना ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों ने ये भी आशंका जताई है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत से बौखलाए ट्रंप जाते जाते ईरान के साथ विवाद को और जटिल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आने वाली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सके। दरअसल बाइडेन की योजना है कि ईरान पर ट्रंप ने जो दबाव बनाया था उसे कम किया जाए, उससे बातचीत की जाए और ईरान परमाणु समझौते पर लौटा जाए। ऐसे में एक्सपर्ट्स को लगता है कि ईरान किसी भी कदम को सोच समझकर उठाएगा ताकि बाइडेन के आने पर उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों में ढील मिल सके। वहीं ट्रंप प्रशासन ईरान को राहत देने के मूड में नहीं है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास इंटरनेशनल जोन में हुआ हमला ईरान समर्थित आतंकी संगठन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एसोसिएशन में रूस के राजदूत ने दावा किया कि ईरान 2015 से पहले हुई परमाणु डील के बराबर यूरेनियम हासिल करेगा। माना जा रहा है इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव गहरा सकता है। बेहद खतरनाक है अमेरिकी बम्बर। अमेरिका ने B-52 बम्बर की उड़ान संचालित करने के साथ ही फारस की खाड़ी में एक परमाणु पनडुब्बी भेजी है। अमेरिका ने जिन B-52 बम्बर्स को खाड़ी देशों में तैनात किया है, वे परमाणु क्रूज मिसाइल से भी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सेना के इस विमान को लेकर कहा था कि जब हम उड़ान भरते हैं तो तत्काल लक्ष्य खतरे में आ जाता है। अमेरिका की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 2500 किलोमीटर की दूरी परमाणु बम गिराने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि ये अमेरिकी सबसोनिक क्रूज मिसाइल अगर ब्रिटेन के आकाश में दागी गई तो रूस की राजधानी मॉस्को को बर्बाद किया जा सकता है। AGM-86 नाम की क्रूज मिसाइल को अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए हमला करने में सक्षम है। ये बम वर्षक विमान परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरीके से हथियारों और मिसाइलों से लैस होते हैं। ये बम्बर एक बार में 32,000 किलो हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं और इसे खास तौर पर रूसी खतरे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अमेरिका ने 58 B-52 बम वर्षक विमान को एक्टिव ड्यूटी पर लगा दिया है। सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में ये सक्षम है। अमेरिका ने खाड़ी के देशों के पास ही अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को भी तैनात करके रखा हुआ है। युद्ध के दौरान ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी रणनीतिक एयरबेस के रूप में दुश्मनों को बर्बाद करने में सक्षम है। इसके अलावा USS रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में USS निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं।